हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज इसमें हम सीखेंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी वैल्यू को रन टाइम में हम इनपुट कैसे लेते हैं, यानी कि यूजर किस प्रकार से रन टाइम में वैल्यू इनपुट ले सकता है। इसे हम सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ टू टेक इनपुट वैल्यू फ्रॉम यूजर, यानी कि यूजर से हम इनपुट कैसे ले सकते हैं रन टाइम में वैल्यू को। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें करना क्या है, हमें करना है टू नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करवाना है। आज हम यही सीखेंगे कि इसमें हम रन टाइम में वैल्यू इनपुट लेकर किस प्रकार से टू नंबर्स का सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं, यानी निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा अपनी हेडर फाइल हैज इंक्लूड, उसके बाद studio.h। ये क्या है, हमारी हेडर फाइल है। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे printf एंड scanf जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अगर हमें उन्हें यूज करना है तो हमें studio.h हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा। हमें बताना होगा कि इसके जो फंक्शंस हैं हम उसे क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, इसलिए हमें इसे डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन, जो कि हमारा मेन फंक्शन है। कर्ली ब्रेसेस जो होती है हमारी, इसे ओपन करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें टू नंबर्स का जब सब्ट्रैक्शन कराना है तो इसके लिए हमें इसमें कितनी वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू हमें रन टाइम में इनपुट लेनी है। वो वैल्यू क्या होंगी, उस वैल्यू को हम नेम दे देते हैं। मान लीजिए जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो ए नेम के वेरिएबल में इनपुट होनी चाहिए, और जो सेकेंड वैल्यू होगी वो बी नेम के वेरिएबल में इनपुट होनी चाहिए। एंड जो हमारा सब्ट्रैक्शन होना चाहिए वो सब नेम के वेरिएबल में हम क्या करेंगे, अपने सब्ट्रैक्शन को स्टोर कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, अब हमें लॉजिक लिखना होगा किस प्रकार से हम रन टाइम में वैल्यू इनपुट लेंगे यूजर से। इसके लिए सबसे पहले हमें प्रिंटफ में एक मैसेज डालना होगा, प्लीज इंटर दी टू नंबर्स, प्लीज इंटर दी टू नंबर्स। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, अब हमने ये मैसेज दे दिया। अब हमें क्या करना होगा, ये मैसेज सिंपली सा क्या होगा, प्रिंट होगा। ये प्रिंट होगा, यूजर इसे क्या करेगा, जो भी हमारा विंडो होता है यानी आउटपुट विंडो शो करेगा, उससे इसे पढ़ेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, टू नंबर्स को इनपुट करेगा। अब वो इनपुट कैसे करेगा, इसके लिए हमें स्कैनफ फंक्शन को यूज करना होता है, स्कैनफ। उसके बाद इसमें हमें %d, और यहाँ पर हम कितने नंबर्स इनपुट लेना चाहते हैं, टू नंबर्स इनपुट लेना चाहते हैं। हम सिंगल सिंगल करके बताएंगे। सेकंड नंबर जो हमारा नेक्स्ट लाइन में है, इसलिए हमने यहाँ पर n यूज किया। और नंबर्स हमारा कैसा होना चाहिए, इंटीजर चाहिए, इसलिए हमने %d का यूज किया है। उसके बाद हम यहाँ पर m%a लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट जो नंबर इनपुट हो वो a नेम के वेरिएबल में इनपुट हो। तो यहाँ पर हमने m% क्या है, एक ऑपरेटर होता है जो कि क्या करता है, जो भी हम रन टाइम में वैल्यू लेते हैं उसको होल्ड करके रखने का काम करता है। जो हमारा m% ऑपरेटर होता है, रन टाइम में वैल्यू अगर हम इनपुट लेते हैं तो इसके लिए हमें m% ऑपरेटर का यूज करना होता है, जो कि क्या करता है, वैल्यू को होल्ड करके रखता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सेमीकोलन से इसे क्लोज कर देंगे। और हम सेकेंड बार में स्कैनर, उसके बाद सेकेंड वैल्यू हमें क्या इनपुट लेनी है यूजर से, %d। इसके बाद फिर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर अब हम न्यू लाइन नहीं लिखेंगे, फिर m% क्या कर देते हैं, b कर देते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हमने क्या किया, यूजर से जो वैल्यू लेनी थी हमें इनपुट, उसे हमने ले लिया। अगर मैं इतना प्रोग्राम आपको रन करके दिखाऊं, रिटर्न 0 कर देते हैं, कंट्रोल S से सेव कर दिया मैंने अपने प्रोग्राम को। उसके बाद F11 करके हमने क्या किया, कंपाइल एंड रन किया अपने प्रोग्राम को। हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, सक्सेसफुली कंपाइल एंड रन हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लीज इंटर दी टू नंबर्स। आपको टू नंबर्स क्या करना है, इनपुट करना है। तो मैंने फर्स्ट ले लिया 2 एंड सेकेंड ले लिया 1, इनपुट कर दिया। इसके बाद हमने कुछ लिखा ही नहीं है, यानी कुछ बताया ही नहीं है क्या करना है इन टू नंबर्स को। सिंपल सा हमें टू नंबर्स प्रिंट में चाहिए था। हमने क्या किया, यहाँ पर बाय द यूजर के जरिए हमने रन टाइम में नंबर्स इनपुट करवा लिए। तो आपको इतना लॉजिक समझ में आया होगा कि हमने नंबर्स इनपुट ले लिए। अब इन दोनों नंबर्स का हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कराना है।
सबसे पहले हम ये बता दें, कोई भी चीज हमें प्रिंट करानी होती है आउटपुट स्क्रीन पे, उसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। अगर हमें आउटपुट स्क्रीन पे रन टाइम में कोई भी वैल्यू इनपुट लेनी होती है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, किसी भी प्रकार की वैल्यू को इनपुट लेने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। ये क्या करता है, यूजर द्वारा रन टाइम में वैल्यू इनपुट कराता है आउटपुट विंडो पर, जिसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंटफ एंड स्कैनफ ये दोनों प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि studio.h हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, तो SUB सब लिख दिया मैंने। उसके बाद a माइनस बी, यानी कि इन दोनों का हमें क्या चाहिए, सब्ट्रैक्शन चाहिए, मैंने यहाँ पर करा दिया। अब यहाँ पर a एंड b की जो वैल्यू इनपुट होगी रन टाइम में वो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। उसके बाद सब नेम के वेरिएबल में क्या हो जाएगी, वो स्टोर हो जाएगी। अब हमें क्या कराना है, सब नेम के वेरिएबल को प्रिंट करा लेना है। प्रिंटफ लिखेंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, नंबर इज, उसके बाद हमें क्या आना चाहिए, हमारा जो रिजल्ट है यानी टू नंबर्स का वो क्या है, कॉमा लगाएंगे, कॉमा ऑपरेटर। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सब को प्रिंट करा लेना है, यानी सब नेम का जो हमारा वेरिएबल है इसको प्रिंट करा देना। अब हम अपने प्रोग्राम को कंट्रोल एस करेंगे और F11 करके कंपाइल एंड रन कर देंगे। जैसे ही रन किए हमसे पूछ रहा है प्लीज इंटर दी टू नंबर्स। सबसे पहला नंबर मैंने यहाँ पर 5 इंटर कर दिया और सेकेंड नंबर हमने यहाँ पर 2 इंटर कर दिया। और जो हमारा सब्ट्रैक्शन आया वो अभी भी यहाँ पर क्या नहीं हुआ है, प्रिंट नहीं हुआ है। प्रिंट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पर %d ऑपरेटर का, यानी कि एक्सेस ऑपरेटर जो हमारा यहाँ था %d, यहाँ पर हमने इसे एक्सेस स्पेसिफायर को यूज नहीं किया है। जब तक हम इसका यूज नहीं करेंगे तब तक हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट में नहीं मिलेगी। इसके लिए %d ऑपरेटर मैंने यहाँ पर यूज किया। उसके बाद अगर अब हम इसे प्रिंट कराते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। %d कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने 5 इंटर किया, उसके बाद 2 इंटर किया, जो हमारा सब्ट्रैक्शन आ गया वो क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इज 3, यानी 5 में से 2 को हम अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या आएगा, 3 प्रिंट में मिल जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको इसके बाद लगाए थे, इसे हमें इसके पहले लगाना चाहिए था, क्योंकि जो हमारा नंबर इनपुट में मिले वो इसके बाद में मिले, ताकि हमें पता चले। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी अगर हमें कोई भी नंबर रन टाइम में यूजर के द्वारा इनपुट लेना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि रन टाइम में वैल्यू इनपुट लेने के लिए वर्क करता है ये फंक्शन, और प्रिंटफ प्रिंट कराने के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सीखा कि रन टाइम में वैल्यू हम कैसे इनपुट लेते हैं बाय द यूजर। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।